कलयुग के प्रभाव से बड़ा पागल मिला मेरे मन को पागल पावन बोले कृष्ण भगवान की अपने राधे परमात्मा गोविंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भोले शंकर भगवान, अम्बे जगदम्बे माता के साथ में गणपति भगवान को भी बारंबार प्रणाम। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत जी साथ में राम जी आसन पर विराजमान हैं, उनको भी दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। भागवत महापुराण एवं सैदा जी को भी नमस्कार, जिनकी रचना भली भांति कृष्ण अमृत कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं, जो हमारे मनोकामनाओं को सिद्धि करने के लिए और अपने जीवन को सही मार्ग में ले जाने के लिए ऐसा रसपान है। सैदा जी ऐसा जहाज हमें दे दिए हैं जिसमें डुबकी लगाकर भी हम अपने जीवन को तृप्त कर सकते हैं। और ऐसे कथा श्रवण करने के लिए जितने भी हमारे आए हुए महान सज्जन, आज के जजमान पंडित परिवार और साथ में सहयोगी और मंडली के सदस्यगण एवं हमारे माताएं, बहनें, बच्चे, वृद्ध भाल, पुरुषों, ज्ञानवन, इस संत समागम में आए हुए जितने भी हमारे प्रिय परिवार, दोस्त, सभी को हार्दिक हार्दिक सुस्वागत है। और भगवान से मैं बारंबार यही प्रार्थना करता हूं कि उनके जो अनुपम कृपा है आप सबके घरों में, आप सबके परिवार में हमेशा बनी रहे। जो कोई कहीं पर दुखी हो उनका दुख का निवारण करे और जिनके घर में कम सुख है उनके घर में सुख भर दे और शांति वातावरण बना है सभी के घरों में। और ऐसे समय में जबकि सभी देवी देवता बताते हैं कि मृत्यु लोक के निकट कृष्णचंद्र जी का दर्शन करने के लिए आते हैं और सभी के आशीर्वाद और सुमन दृष्टि पुष्प सभी के घर में बरसते रहे, उनके आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे। जिनके कोई काम बन नहीं रहा है, परमात्मा से यही प्रार्थना है उनके काम बन जाए। और हमारे इस भागवत दर्पण जो गीता के सम्राट बताए गए हैं, ऐसे भक्त वन जो भी श्रवण कर लेते हैं, बताते हैं भक्ति की प्राप्ति हो जाते हैं। और जो भक्ति की प्राप्ति कर लेते हैं उनके सामने भगवान खड़ा मिलता है। बताते हैं गीता गंगा चा गायत्री, गीता गंगा चा गायत्री, सीता सत्या सरस्वती, ब्रह्म विद्या ब्रह्म वल्ली, त्रिसंध्या मुक्ति गहिनी। बताते हैं कि मुक्ति के मार्ग जो है इन्हीं से ही प्राप्त हो जाता है, आवागमन से छुटकारा। और बताते हैं कि परमात्मा का दर्शन मात्र केवल राधे राधे जपने से, कृष्ण कन्हैया लाल बोलने से, गोविंद नाम बोलने से जो जीव हमारे में है, जो आत्मा है, जो ब्रह्म हमारे में है, उसका शुद्धि होती है। बताते हैं कि ये जो संसार में जीव जंतु जितने हैं, कोई दानव है, कोई मानव है, कोई देवता है, परंतु जो प्राणी मुखारविंद से जप ले तो उनको बस शुभ स्थान मिल जाता है गोलोक में।
और इस भारती कृष्ण कन्हैया लाल की कथा जो अनेक लीलाएं हैं हम लोग श्रवण करते आए हैं। कई लोग तो पहले दिवस से साथ दे रहे हैं और कुछ कुछ बीच में आते हैं, कुछ आते हैं चले जाते हैं, परंतु जो भी प्राणी जहां पर भी भगवान की लीला श्रवण कर रहे हैं, बताते हैं आत्म शुद्धि के लिए, आत्मविश्वास के लिए, बताते हैं यही हमारा जीवन में जो कार्य बना है, मनुष्य तन पाकर केवल भगवान के शरणागत में आ जाए। क्योंकि गर्भवास में जब रहते हैं प्राणी तो यही नमन करते हैं, मनन करते रहते हैं कि परमात्मा का कब दर्शन होए। और ऐसे हमारे लीलामय कृष्ण भगवान के अनेकों चरित्र हैं। और इस भांति कृष्ण जी अपने पिताजी से बता रहे हैं कि हे पितु जीव जगत महाजेते उपजत नासत कर्म ही तेते। कि कर्म के बिना, कर्म के अनुसार सब होता है। बड़े सुख दुख शुभ अशुभ आदि के जोई, सब कर कारण कर्म ही होई। जो हमारे में जो मन कर्म वचन से हम कार्य करते हैं, ये सब बताते हैं कि उन्हीं का दिया हुआ है। यदि ईश्वर कर्मन फल दाता है तो कर्म अधीन भयो सब ताता। जो ईश्वर कर्मन वश होई वही सिद्धि और वियोजन कोई, वही के सिद्धि होते हैं। कल हमने बहुत सुंदर ढंग से जो कृष्ण लीला है गोवर्धन पर्वत की कथा रखे थे। और ऐसे गोवर्धन पर्वत का सेवन पूजन करने से बताते हैं 22 किलोमीटर के उनके परिक्रमा जो है प्राणी कर लेते हैं। कई लोग गाड़ी से, कोई घोड़े से, कोई साइकिल पर, कुछ लोग पैदल। अब कोई जाता है वहां पर तो वहां से पत्थर उठा कर ले आते हैं सेवन पूजन करने के लिए। बताते हैं उनमें क्या देखते हैं कि कृष्ण जी, और जो पत्ता वहां पर देखते हैं वृंदावन के समीप में है। वृंदावन तुलसी, वृंदावनारी तुलसी का वृक्षो ज्यादा है तो वही वृंदावन हो गया वहां। और वहां पर जो जाते हैं वो सुगंधित जो होता है वातावरण जो होता है, मन को लुभायमान हो जाते हैं। और ऐसे जगह पर जो कोई भी जाता है बताते हैं मनोकामना लेकर जाते हैं, वो मनोकामना का पूर्ति होती है। जैसे कल मैंने बताया था नाग बाबा के बारे में, जो कोई प्राणी जब तक कल परसों कल ठीक कथा तो चलते रहती है, पता नहीं लगता कहाँ पर हम थे। कभी कोई सो जाते हैं, कभी कोई जागते रहते हैं। ऐसे मन लुभाने कथा तो आते रहता मुखारबिन पर। तो जो लीला में अमृत कथा है कृष्ण जी भगवान के, बताते हैं जो कोई भी उस पर्वत के नीचे चले जाते हैं, बताते हैं हमारा छत्र छाया में आ गया। जैसे कल्प वृक्ष बताए गए हैं, जो कुछ मांगो वो मिल जाता है। कामधेनु गाय से जो कुछ मांगो मिल जाता है। इसी भाव से जो भी प्राणी आ जाए, नमन कर ले प्राणी, तो जैसा भी होता है मनोकामना का सिद्धि हो जाती है। और हमारे परमात्मा श्री कृष्ण जी, गोविंद जी बहुत रंग रंग के रचना रचे हैं। अपने आप में छोटे बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं। एक बार बताते हैं जब यज्ञ पवित्र हो जाता है, विद्यापन पाल आते हैं तो इधर उधर घूमने निकल जाते हैं और अपने अपने लीला जो है करते रहते हैं। और बीच बीच में कई जो असुर हैं उनको सुर लोग पहुंचा देते हैं। क्योंकि जो कृष्ण जी के समीप आ जाते हैं उनको तो सही दिशा, सही जगह पहुंचाना ही होता है। और कृष्ण जी का अमृत लीला में बताते हैं कि जैसे थोड़ा ऊपर जाते हैं, एक बार बलराम जी के साथ में घूमते फिरते बस मथुरा में आ जाते हैं। और मथुरा में जब आ ही जाते हैं तो वहां पर क्या है, भगवान का लीला जो है श्रवण करने के लिए लोग एकत्रित हो जाते हैं दर्शन पाने के लिए। और उसी जगह पर चंदन की कथा आती है थोड़ा, तो हम देखते हैं कि किस तरह से कुब्जा को वरदान देते हैं। वो कथा हम आज लेकर चलेंगे।
सावरिया वृंदावन में सावरिया देखो बंसी बजावे कान्हा, बंसी बजावे कान्हा, बंसी बजावे वृंदावन में सावरिया देखो बंसी बजावे कान्हा, बंसी बजावे कान्हा, बंसी बजावे। हे वारो कहो हम सन, कहो हम सन, लाया चंदन, लाया चंदन। हे वारो कहो हम सन, कहो हम सन, मोइला गए जोई, तो कल्याणा अभी तब होई, अभी तब होई। वृंदावन में सावरिया देखो बंसी बजावे कान्हा, बंसी बजावे कान्हा, बंसी बजावे। काकू जाता बादला कविता हे कविता, बंसाती कृष्ण गाए आमा जागन बनिता चंद्र मंगल, चंद्र मंगल योगी कुमार तब नहीं कुमार, नहीं कुमार। सावरिया